नमस्कार, राम राम और सभी को सत श्री अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक संदेश हमारे युवा हिंदू मनीष नाम से एक आईडी है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेके कुछ बात रखी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को एक तरह चैलेंज भी किए शायद। तो पहले मनीष भैया साहब जी की बात को सुन लेते हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज को तो आप जानते होंगे और हमारे प्रेमानंद महाराज जी को भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये संत रामपाल जी ही हमारे जो एक तरीके से प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी बातों का जवाब देते हुए कह रहे हैं ये पागल हो गए हैं संत, ये क्या बोल देते हैं इनको पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे प्रेमानंद महाराज जी की एक क्लिप सुनिए छोटी सी। एक कोई नाम चयन कर दो, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। पर एक नाम आपको अब लेना पड़ेगा कि मैं शिव शिव बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। फाइनल में जो होगा सो बाद में बताना। बोलो आप। आइए अब हम सुनते हैं जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले तुम सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों सुन लिया आपने, यहाँ पर ये प्रेमानंद महाराज जी की बातों को जो है काटते हुए नजर आ रहे हैं, इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी का कहना ये था कि भाई आप एक नाम चयन कर लीजिए। ईश्वर मतलब जो भगवान है उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो है वो एक ही हैं। उन्हीं के सब नाम हैं, उन्हीं के सब रूप हैं, उन्हीं के सब अवतार हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो आप जो है एक नाम चयन कर लीजिए, राधा कृष्ण कर लीजिए, शिव पार्वती कर लीजिए, मतलब कोई भी एक नाम चयन कर लीजिए और आपको उसी नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सही नियम अनुसार नाम जप करोगे, भक्ति भाव करोगे, तो जो है आपको उसी नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बात कहना चाहूँगा मनीष भैया जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के और परमानंद जी महाराज जी के विचार को हमारे भगत भाई भी सुन लिए और आप भी सुनते होंगे। अब हमारे परमानंद जी महाराज जी के विचार और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आप लोग तो सुन लिए हैं। जो हमारे मनीष भैया जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ उदाहरण दे रहे हैं टैबलेट को लेकर। तो मनीष भैया जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप इस चीज़ को सुने ज़रूर पर आप समझे नहीं हैं। समझे इसलिए नहीं है कि आप उसको अभी अमल नहीं किए हैं, आप उसके बारे में विचार नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं आपको विरोध लग रहा है। आप ज़रा इस चीज़ को विचार करें कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आपको कहना क्या चाहते हैं, हमारे भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनका संदेश क्या है। कुनीन बोली एक उदाहरण जो दिए हैं और उस उदाहरण को लेकर आपको एक भड़क मतलब विरोध लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी संतों का विरोध करते हैं। ये आप अभी तक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इस क्लिप को देखे हैं, आपने अभी तक हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को नहीं सुने हैं, तभी आपको लग रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी विरोध कर रहे हैं। एक बार मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग उठाइए, जो हमारे साधना चैनल में 7:30 बजे 8:30 बजे तक चलता है। एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के देखिए कि उस सत्संग में संत रामपाल जी किसकी निंदा और किसकी सच्चाई और किसकी बुराई करते हैं, वो रूबरू आप देखने के बाद आप फैसला करना। ये बात कहीं ना कहीं अगर आप सबको दिल को ठेस पहुंचती है तो मैं सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा
और यहीं से हमारी वीडियो क्लिप मैं ख़त्म करता हूँ। राम राम, सत साई, सभी को नमस्कार।